शिवपुर गांव में एक पुराना मकान था, दास कुटीर, बरसों से बंद। कहते थे कि इस घर के एक कमरे में कोई सांस नहीं ले पाता। लोग उसे दमघुट कमरा कहते थे। कहानी शुरू होती है विपुल से, जो एक इंजीनियर था और गांव की पुरानी इमारतों पर रिसर्च कर रहा था। उसे चेतावनी मिली थी, उस कमरे का दरवाजा मत खोलना, अंदर हवा नहीं, मौत है। पर वैज्ञानिक दिमाग अंधविश्वास नहीं मानता। विपुल शाम ढलते ही दास कुटीर पहुंचा। मकान भीतर से बिल्कुल शांत था, जिसे सदियों से कोई इंसान अंदर ना गया हो। दीवारें काली पड़ी थी। मकान के बीचों बीच वह कमरा था, पुराना, काला और दरवाजे पर ताले ठिकी हुई। विपुल ने दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से धीमी धीमी सांसें की आवाजें थी, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। यह सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने निडर होकर ताला तोड़ दिया। दरवाजा खोला और अंदर धूप, अंधेरा। विपुल ने टॉर्च चलाई। कमरा बिल्कुल खाली था, न फर्नीचर न सामान, सिर्फ बीच में एक गोल गहरा काला निशान, जैसे फर्श जला हो। उसने झुककर निशान को छूने की कोशिश की, तभी कमरे का दरवाजा धमाक से बंद हो। टॉर्च कांपने लगी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। विपुल ने महसूस किया कि उसका सीना जकड़ रहा है, जैसे कोई उसकी सांसें खींच रहा हो। अचानक पीछे से किसी के तेज चलने की आवाज आई। विपुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसका सांस फूलना तेज हो रहा था। टॉर्च की रोशनी दीवारें पर नाच रही थी और तभी उसने देखा, दीवार पर हजारों उंगलियों के निशाने थे, ताजे। कमरा जोर जोर से गूंजने लगा, बाहर जाओ, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। विपुल ने दहशत में दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है, दरवाजा खोलो। अंदर हवा और भारी होती जा रही थी। उसकी सांसें आधे रह गई, सीना फटने लगा। वो घुटन में जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च उसकी हाथ से छूट गई और टॉर्च की रोशनी उस काले निशान पर पड़ी, जहां अब एक चेहरा उभर आया था, गाढ़े जैसा, किसी आदमी का, जिसकी आंखें खाली और मुंह खुला हुआ, जैसे वो अब भी हवा के लिए तड़प रहा हो। उस चेहरे ने फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कमरा अंदर से बंद था और फर्श पर काले निशान के पास एक और उंगलियों के निशान का सेट उभर आया था, जैसे कोई नया शिकार शामिल हो गया हो। विपुल कभी वापस बाहर नहीं आया और वह कमरा अब पहले से ज्यादा दम घुटता है।